दर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करूंगी मैं आपसे कि धन संबंधी समस्या जो हमारे जीवन में हो जाती है तो बहुत सारी परेशानियां मतलब सामने खड़ी होने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों धन एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी वस्तु है। ये वही जानता होगा जिसके पास धन नहीं होगा या वो धन संबंधी समस्या से जूझ रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो 2 उपाय मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो बिल्कुल शास्त्रीय हैं और इन्हें शास्त्र के अनुसार करने वालों को जो है मनवांछित लाभ भी मिलता है। पर इन्हें करने में कुछ थोड़ी जो सावधानियां हैं उन्हें रखनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सावधानी पूर्वक और इनके नियमों का पालन करेंगे तभी जाकर के आपके जीवन में धन संबंधी समस्या दूर हो पाएगी और कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों, कर्ज उतरने का एक बहुत बड़ा और एकमात्र यही रास्ता है कि जीवन में धन आए, क्योंकि धन आएगा तभी कर्ज मुक्ति संभव है। बिना धन आने के कर्ज मुक्ति संभव नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए या दोनों समस्या है, तो इसके लिए बहुत काफ़ी आप लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए कोई शास्त्र के अनुसार उपाय बताइए और फिर कर्ज मुक्ति के लिए। तो दोस्तों, यही सही है कि जब आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा तभी कर्ज मुक्ति संभव है। तो ये दो ही उपाय हैं जिन्हें आप इस सावन में कर सकते हैं और करके आप अपने जीवन को बिल्कुल धन्य बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि इस उपाय को शुरू कब करना है। दोस्तों, ये महीना काफ़ी पुनीत और पावन महीना कहा जाता है। इस महीने से अगर हम कोई शुरुआत करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ कर के और अच्छी होती है। यानी कोई व्रत हो, कोई त्यौहार हो या कोई भी नया काम हो, अगर हम सावन महीने से शुरू करते हैं तो उस पर विशेषकर भगवान भोलेनाथ की कृपा भी मिल जाती है। तो सबसे पहले ये उपाय आपको क्या करना है कि तो सावन के महीने में आपको किसी भी गुरुवार के दिन से विष्णु सहस्त्र नामावली खरीद करके लाना है। आप किसी भी दिन खरीद करके लाइए, नहीं खरीद करके ला सकते हैं तो आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए आप और उसको कहीं लिख लीजिए या जैसे चाहे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए प्रतिदिन। गुरुवार से शुरू करके और प्रतिदिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अब एक सवाल और आपके मन में उठ सकता है कि ये पाठ आपको कब तक करना है। तो दोस्तों, कब तक नहीं, जब आपको लगने लगे कि आपकी परिस्थितियां सही हो गई हैं, अब आपको धन नहीं चाहिए। तो ऐसा तो किसी को होता नहीं है, क्योंकि जब आपको धन चाहिए तो हमारी ज़रूरतें उस अनुसार बढ़ती ही जाती हैं। तो अगर आपको लगे कि अब आपके जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया, पहले जैसा हो गया, तो आप ये पाठ करना छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं, आपको धन की और आवश्यकता है या आपको इससे बहुत जो फ़ायदा मिला है उसको आप गंवाना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप इसको करते रहिए। अब विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का क्या फ़ायदा है, आप चाहे तो इसे सुबह भी कर सकते हैं और चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। अब करने में कुछ विशेष नहीं करना है दोस्तों। भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति के पास बैठ जाइए, आप उन्हें जो है कि चंदन लगा दीजिए, चंदन लगा करके एक दीपक जलाइए और ये पाठ कर लीजिए। अब पाठ करने में बस आपको यही सावधानी है कि बीच में बोलना नहीं है, उठना नहीं है, बिल्कुल सावधानी के साथ करना है ये पाठ। और करने के बाद आपको प्रणाम करके उठ जाना है। तो इसमें कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है दोस्तों। अगर हम अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इतना तो करना हमको आवश्यक है अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए। तो ये कर लीजिए आप। और दूसरा उपाय है, और ये भी बहुत अचूक उपाय है, इन दोनों को आपको साथ साथ ही करना है, यानी दिन तो अलग अलग है। गुरुवार के दिन से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और प्रतिदिन करना है। और शनिवार के दिन आपको करना है कि पीपल के वृक्ष में सूर्योदय के समय जाना है, सूर्योदय के पूर्व जाना है आपको। और जाने के बाद आपको उस 1 लोटा जल लेना है, साफ स्वच्छ। और जल में आपको कुछ मीठा डाल लेना है, जैसे गुड़ डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए। डालने के बाद आपको जल चढ़ा देना है पीपल वृक्ष में और वहाँ पे आपको 7 परिक्रमा भी करना है। परिक्रमा आपको घड़ी की सीधी दिशा में ही करनी है। और इस तरह से करने से दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ये भी सोच सकते हैं आपके पीपल वृक्ष की पूजा तो हम शनि देव को शांत करने के लिए, उनके कोप से मुक्त होने के लिए करते हैं, तो फिर इससे धन प्राप्ति कैसे होगा। तो दोस्तों, शास्त्र में लिखा गया है कि शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल वृक्ष पे। तो जो भी जातक आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की
पूजा इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं। तो पूजा माँ लक्ष्मी की कोई विशेष नहीं करनी पड़ती है, बस वो जो मीठा जल है वो चढ़ा दीजिए, आप धूप दीप चढ़ा दीजिए और शाम के समय आप दीपक जरूर लगाइए, दीपक सरसों के तेल का लगाइए और भगवान से अपनी धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना कीजिए और उन्हें ये भी कहिए कि भगवान जल्द से जल्द जो कर्ज के नीचे हम दबे हुए हैं उससे हम मुक्त हो जाएं। तो ऐसा आपको प्रार्थना जरूर करना है। अब ये उपाय भी आपको हर सप्ताह शनिवार के शनिवार करना है और सुबह के समय बस इतना करना है कि आपको जल देना है, जल देना है और भगवान को जो है कि धूप दीप करना है, कुछ भोग लगा देना है पीपल वृक्ष में। भोग में आप मिश्री भी लगा सकते हैं, गुड़ भी लगा सकते हैं और कोई सूखा फल भी आप लगा सकते हैं। तो इतना करना है। शाम के समय बस आपको जाकर के दीपक जला के प्रणाम करके पीपल वृक्ष को चले आना है। ऐसा आपको प्रति शनिवार करना है और विष्णु सहस्त्र नाम आपको सावन के किसी भी गुरुवार से शुरू करके और प्रतिदिन आपको करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में जो है चमत्कारिक लाभ होगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप बिल्कुल परेशान न होइएगा, घबराइएगा नहीं कि मुझे ये जो उपाय है सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में लाभ होगा। दोस्तों ये उपाय जो है शास्त्र के अनुसार बताई हूँ मैं, शास्त्रीय विधि है ये सब आपके धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत और इस उपाय को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कीजिएगा। और मुझे आपकी निष्ठा और ईमानदारी पे पूरा भरोसा है और भगवान विष्णु की कृपा पे भी पूरा भरोसा है, माँ लक्ष्मी पे भी पूरा भरोसा है, वो आपकी धन संबंधी समस्या जरूर दूर करेंगी। तो दोस्तों यही उपाय थे। और एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि जब आप भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का, तो इससे आपके और सारी परेशानियां दूर होंगी। देखिए भगवान विष्णु का जहां आप नाम लेंगे वहां माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं और बहुत सारे रोग हैं जिससे जो कि विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़ने से दूर हो जाते हैं। तो आप इनको, ये संस्कृत में होता है, ये पढ़ें तो काफ़ी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो, पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और इससे आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे कि आप इनके फायदे देख करके मुझे लगता है आप इन्हें कभी भी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप इनके प्रतिदिन पूजा में इन्हें जरूर पढ़ेंगे। तो बस यही 2 उपाय थे दोस्तों जिन्हें आपको अपने जीवन में प्रतिदिन के लिए उतारना है। और जो भी भाई बहन ये प्रश्न किए थे तो उम्मीद करती हूँ कि उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा दोस्तों। और मिलती हूँ कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।